हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त रोहित पांडे। दोस्तों, आज इस चैनल पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें अगर जो आप लोग इस को अटेंड कर लिए, आधे घंटे के मैराथन क्लास अगर जो आपने इसे देख लिया, तो ये मान लीजिए आपका जनरल साइंस का मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वो चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिससे आप एक अच्छा नंबर गेट कर सकते हैं। तो गाइज, हम टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। और फिर हम आपको ऐसे ही नया नया क्वेश्चन कराते रहेंगे गाइज। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन होंगे सारे आपको मिलते रहेंगे, पेपर भी मिलते रहेंगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है दोस्तों? तो क्या है इसका आंसर? जीवाश्मों की आयु क्या होता है दोस्तों? कार्बन डेटिंग विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? उत्तर आपका है यकृत दोस्तों। क्या है? लीवर हमारा क्या है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से वो विशेष रूप से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अधिक शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग ज़्यादा ही सेवन करते हैं तो उतना नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत बियर पी लेना चाहिए बस। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और फिर अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है दोस्तों? ये तिल्ली है, तितली नहीं तिल्ली रहेगा, स्प्लीन बोलते हैं अंग्रेजी में इसे। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो वो है आपका क्वांटोसोम। क्या है दोस्तों? क्वांटोसोम। फिर अगला जो क्वेश्चन है गाइज, अगला क्वेश्चन आपका, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। जो सफ़ेद कोशिकाएं होती है दोस्तों, वो हमें शरीर को क्या करती है? बीमारियों से बचाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग भी। आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए साथ में। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? उत्तर आपका है 2 चैम्बर होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्या, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? उत्तर आपका वृक्क है, किडनी है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ मतलब जो यूरिक होता है गाइस, जो हम लोगों का होता है, जो बी और सी, विटामिन बी एंड सी जो यूरिक अम्ल के रूप में निकलता है, वो आपका वृक्क किडनी है दोस्तों। ठीक है, किडनी क्या करता है? अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, अगला क्या है गाइज? अगला है, 40 वर्ष पूरा होने पे चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है गाइज? न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका। 40 वर्ष पूरा होने पे चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है गाइज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है गाइज, अगला क्या है? डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो जानते होंगे गाइज आप लोग। डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो का यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? उत्तर है रेडियम। क्या है गाइज? रेडियम है आपका उत्तर, रेडियम। ठीक है, अगला क्या है गाइज? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट क्या करती है? अपना रंग बदल देती है। ठीक है, तो बदल देती है, उसका रीजन क्या है गाइज? उसकी त्वचा में मेलनोफेर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण उसकी त्वचा में क्या होता है? मेलनोफेर नामक असंख्य
रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। ये गिरगिट अपना रंग क्या कर देती है, बदल देती है त्वचा का रंग। फिर अगला क्या है गाइज, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गाइज सेलुलोज। क्या हो जाएगा? सेलुलोज। फिर अगला क्वेश्चन क्या है गाइज, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? समुद्र के किनारे जो उगने वाले वृक्ष होते हैं क्या होते हैं गाइज? वार्षिक वाले जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो पेड़ों में पाए जाते हैं गाइज। तो उसी प्रकार से जो समुद्र के किनारे जो वृक्ष होते हैं उसमें वार्षिक वाले एनुअल रिंग्स नहीं होते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ की जलवायु में अस्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वहाँ की जलवायु क्या होती है? सेम होती है। यही कारण है कि वहाँ की जलवायु में अस्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इसीलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स नहीं होते हैं। अगला गाइज क्या है? अगला क्वेश्चन गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? गाइज उसका आंसर है जीरेंटोलॉजी। कौन सा आंसर है गाइज? जीरेंटोलॉजी में। जीरेंटोलॉजी में क्या किया जाता है गाइज? शाखा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला क्या है गाइज? अगला क्वेश्चन डोलोमाइट किसका अयस्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्या है गाइज? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सभी को पता है गाइज विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में जो विटामिन पाया जाता है विटामिन सी पाया, जैसे एग्जाम्पल पर जैसे आपका हो गया गाइज नींबू हो गया, और फिर नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, आंवला हो गया। इन सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है गाइज? विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्या है गाइज? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है गाइज? ऑडियोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है गाइज? ऑडियोमीटर कहलाता है। अगला क्या है गाइज? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? उत्तर क्या गाइज? जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसी कारण होता है गाइज? जीवाणु बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? हमारा दूध क्या हो? खट्टा हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है गाइज? श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डिबेट होने वाला कौन सा रंग है? तो क्या है गाइज? उसका उत्तर बैगनी है। कौन सा है? बैगनी है गाइज। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैगनी। अगला क्या है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या होता है गाइज? फ्रीओन है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये आया हुआ क्वेश्चन है और एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन गाइज, तो इसको आप फ्रीओन कर सकते हैं, ठीक गाइज। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा गाइज? लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस होता है दूध से दही बनाने में। कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन क्या है गाइज? किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? उत्तर ब्रिक रहेगा आपका, किडनी बोलते हैं गाइज। ब्रिक क्या है? किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है गाइज? डायलिसिस किया जाता है। अगला क्या है गाइज? अगला है आपका मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है गाइज? प्रामस्तिष्क, सेरिब्रम होता है। कौन सा गाइज होता है? सेरिब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। अगला क्या है गाइज? राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? गाइज इसका आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग के संरक्षण, कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या हो जाएगा गाइज? कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण है। गाइज ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपके क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज इसलिए मैं करा रहा हूँ। अगला क्या क्वेश्चन गाइज? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा हरगोविंद खुराना, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर क्या गाइज? वायुमंडल नहीं है, उसका रीजन क्या है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, अंग्रेजी में बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उनके प्लायन वेग एस्केप वेलोसिटी से अधिक है। क्या अधिक है गाइज? उनका प्लायन वेग किससे अधिक है? माध्य मूल वेग से क्या है? अधिक है। किससे अधिक है? उसके माध्य मूल वेग से गाइज अधिक है, ठीक गाइज।
अगला क्वेश्चन गाइस, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा गाइस क्लोरेला। क्या हो जाएगा गाइस? क्लोरेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक पॉलीमर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। इसका आंसर क्या गाइस है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसका उत्तर है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन। आया वो क्वेश्चन गाइस। और अगला क्वेश्चन है गाइस, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव की जो चौथी अवस्था है वो कहलाती है प्लाज्मा। क्या कहलाती है गाइस? प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस आपका, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर, हार्ट वायर अमीटर से। किससे की जाती है गाइस? हार्ट वायर अमीटर से की जाती है। किससे की जाती है गाइस? हार्ट वायर अमीटर से। ठीक है। अगला जो गाइस है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवण, पोलराइजेशन, ध्रुवण से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त केंद्र पर। कहाँ पे होता है गाइस? वलय वृत्त केंद्र पर होता है। अगला क्या है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों आया वो क्वेश्चन है, 7.4 होता है। कितना होता है गाइस? 7.4 होता है मानव शरीर के रक्त का पीएच मान। गाइज अगर जो आप लोग इसे 2-3 बार पढ़ेंगे ना, तो मैं शर्त जो लगाता हूँ दोस्तों, आपका ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन कभी भूलना नहीं है दोस्तों। ठीक है। डेली सुबह एक बार आप 5 मिनट जरूर देखिए इस वीडियो को। और फिर क्या अगला गाइज है, अगला क्वेश्चन है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? हीरा कार्बन होता है गाइज। क्या होता है? हीरा कार्बन होता है। ठीक है गाइज। फिर ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपका आंसर हो जाएगा कोपलर ने किया। कोपलर ने किया। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। किस पर आधारित है गाइज? न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। ठीक है। अगला गाइज, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी गाइज? रदरफोर्ड ने की थी। इसका एक वो है फार्मूला है जिसे कहते हैं ईटा पर नाचे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज क्या हो जाएगी? जे थॉम्सन ने की थी। और ईटा पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड हो जाएगी। और नाचे आपका वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन हो जाएगा चैडविक। ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको। फिर कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? वो आपका उत्तर है पानी। पानी क्या है गाइज? पानी पदार्थ जो है पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पानी पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्या है गाइज, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? कैरेट होता है आपका गाइज हीरे के भार का मात्रक, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है गाइज? हीरे के भार का मात्रक होता है। अगला क्या है गाइज, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन गाइज, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा गाइज जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। ठीक है। फरवरी में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका गाइज सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। ठीक है। अगला हो जाएगा गाइज 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन मनाया जाता है? ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका सीवी रमन का। सीवी रमन है, उनका जन्मदिन हुआ था 7 नवंबर 1888 को। अगला क्वेश्चन है गाइस, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा गलगंड, गॉइटर हो जाएगा। ठीक है गाइस। अगला क्या क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का कार्य हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषक की इकाई क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज क्वांटोसोम। क्या कहलाती है गाइज? क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषक की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है गाइज, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय पूरब में निकलता है क्योंकि उसका रीजन है गाइज पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, ना कि पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी सदैव क्या करती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूरब से ही निकलता है गाइज। ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है गाइज,
पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा फोटोमीटर का। क्या हो जाएगा गाइज? फोटोमीटर का। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा गाइज? अगला क्वेश्चन है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Pb3O4 हो जाएगा गाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? उसका आंसर हो जाएगा कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा गाइज? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। ठीक है, किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक गाइज, अगला क्वेश्चन है डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर क्या है गाइज? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन है गाइज, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा गाइज शैवाल। क्या हो जाएगा गाइज? शैवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? उसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में गाइज क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है गाइज? विटामिन B12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज, मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा गाइज मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है गाइज, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? उसका आंसर है हेपारिन की उपस्थिति। इसकी गाइज हेपारिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। अगला गाइज क्या है? अगला क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा गाइज? कन्वेक्शन के द्वारा। तो वृद्धों के, अगला क्वेश्चन है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गाइज, उसको कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। क्या कहते हैं गाइज? गैरियाट्रिक्स कहते हैं। गैरियाट्रिक्स कहते हैं वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है गाइज, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? आपका उत्तर हो जाएगा गाइज, आपका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? आपका उत्तर हो जाएगा गाइज, आपका उत्तर है एड्स। क्या है गाइज? एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि गाइज? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अगला क्या है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। क्या है गाइज? प्रोटीन है। एंजाइम हमारा क्या होता है? प्रोटीन होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? आपका उत्तर हो जाएगा गाइज यकृत, लीवर में होता है। किस में होता है गाइज? लीवर में होता है। पित्त का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। अगला क्या है गाइज, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? एस चंद्रशेखर ने किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइज। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल को सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोबालामिन किसका वैज्ञानिक नाम है? किस विटामिन का वैज्ञानिक है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ गाइज, फिर से एक बार बता रहा हूँ। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है गाइज, अगला क्या है गाइज, टेट्राब्यूटाइल लेड टेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा एंटी नॉकिंग रेटिंग, अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए गाइज? एंटी नॉकिंग रेटिंग, अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन गाइज, हीरे की चमक होती है, हीरे की चमक जो होती है किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। किसके कारण होते हैं गाइज? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला क्या है गाइज, आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। किससे नापी जाती है गाइज? हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। अगला क्वेश्चन गाइज, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है गाइज वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है।
वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है गाइज, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? आपका उत्तर हो जाएगा गाइज जोन्स साल्क। किसने, कौन होगा जाएगा गाइज? जोन्स साल्क। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? उसका आंसर है जोन्स साल्क। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन है। कौन सा गैस है गाइज? मीथेन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइज, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस की इकाई क्या कहलाती है? अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज क्वांटोसोम। क्या हो जाएगी? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो कहलाएगी उसका आंसर है गाइज क्वांटोसोम। ठीक है गाइज। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। किसका मात्रक गाइज? त्वरण का। एक्सीलरेशन का है। किसका है गाइज? एक्सीलरेशन का है, त्वरण का है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज आयोडीन की कमी के कारण शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? गाइटर रोग हो जाता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइज, सबको आता है इसका आंसर। विषाणुओं का अध्ययन होता है। ठीक है। इसके बाद गाइज हम आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन आप लोग गाइज क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तभी मजा आने वाला। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत ही प्यारा नाम है। ठीक है गाइज। फिर अगला क्या है, समान व्यक्ति का अनुशीलक, ठीक है, डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिमी के पार। कितना होता है गाइज? 80 मिमी के पार या 80 मिलीमीटर के पार। ठीक है। अगला क्या है गाइज, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? आपका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, कैलोमल क्या होता है? कैलोमल आपका होता है गाइज मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2, Hg2Cl2। ठीक है गाइज। अगला क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा। क्या होगा गाइज? मर्क्यूरिक सल्फाइड। आया हुआ क्वेश्चन है गाइज। ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। फिर झूठा सोना क्या कहलाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर, सारे क्वेश्चन नोट डाउन करना गाइज आप लोगों को। झूठा सोना, फूल्स गोल्ड क्या कहलाता है? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को झूठा सोना कहते हैं गाइज। ठीक है। अगला क्या है, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? आपका आंसर हो जाएगा गाइज ट्रिप्सिन एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है गाइज? ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है गाइज, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक क्या है? आपका आंसर हो जाएगा गाइज पेप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोडी क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, इसका रीजन है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। अगला क्वेश्चन है गाइज, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? यह क्वेश्चन आया हुआ है, 72 बार करता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है गाइज, नामक यंत्र से क्या नापते हैं? आपका आंसर रहेगा रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ठीक है। मैनोमीटर आप लोग देखते होंगे डॉक्टर के पास रहता है। ठीक है। उसी से रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, बीपी जो है उसी से मापा जाता है, उसी को हम कहते हैं मैनोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है गाइज, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? आपका आंसर हो जाएगा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। समुद्र का जल नीला होने का रीजन क्या है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है गाइज, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का यौगिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा गाइज इथोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के किस क्षेत्र की थी? आपका आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से हो जाएगी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला थी गाइस ये मैडम क्यूरी थी, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पानी में तो सुई डूब जाती है, पानी में सुई तो डूब जाती है, जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। बहुत बढ़िया रीजन है। तो उसका आंसर क्या है दोस्तों गाइस, क्या है उसका? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है। ठीक है गाइस, जो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। रीजन आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वदेश निर्मित इंडिजेनियसली बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा इनसैट 2A। ठीक है। सूर्य की, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विटामिन डी का निर्माण होता है गाइज, विटामिन डी। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमें विटामिन डी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, हाईली पुच्छल तारा हाईली कॉमेट प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? आपका आंसर हो जाएगा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? उसका आंसर है प्रास्रव। अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से जो है चमगादड़ बैट्स जो हैं रात में सुरक्षित उड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर हो जाएगा एड्स। आपका आंसर एड्स है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होती है? आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है सारे गाइज। ये एम्पियर सेकंड मात्रक है। आपका आंसर है गाइज आवेश की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आवेश की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है गाइज, लाफिंग गैस। ठीक है, लाफिंग गैस N2O जिसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र है। ठीक है, लाफिंग गैस अगर नाइट्रस ऑक्साइड कहीं छोड़ दिया जाता है गाइज तो आदमी हमेशा क्या करता है? हंसता रहता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। आपका आंसर है लोह कवर में रखकर। अगला क्वेश्चन, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? आपका आंसर है न्यूक्लियर संलयन के कारण। न्यूक्लियर संलयन के कारण ये होती है। अगला क्वेश्चन है गाइज, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? आपका आंसर है किसी प्रकार का नहीं। जी किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। आपका आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए। ये दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइज। अगला क्वेश्चन, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क के माध्यम से होता है। वृक्क किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। ठीक है गाइज। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? उत्तर आपका हो जाएगा जलीय पौधों को। कौन सा गाइज? जलीय पौधों को। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? आपका आंसर हो जाएगा अनंत। कितने गाइज? अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? आपका आंसर हो जाएगा दूसरा प्रतिबिंब क्या होता है? सबसे चमकीला होता है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखा हुआ। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? आपका आंसर हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण जो है तेल का जल के तल पर फैल जाने का प्रमुख कारण है। आपका आंसर है पेंसिल का लेड होता है। उत्तर आपका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है पेंसिल का लेड। अगला क्वेश्चन है गाइज, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों है? होता है आपका उत्तर है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों होती है? आपका आंसर हो जाएगा
लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? आपका आंसर हो जाएगा गाइज, आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब कम होती है। तो गाइज इस प्रकार से आधे घंटे का ये मैराथन क्लास समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और जिससे आप लोगों को नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो भी वीडियो पड़े आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों के सारे क्वेश्चन तैयार होते रहे। ठीक है गाइज, तो आप लोग तैयार हो जाइए और NTPC, ग्रुप डी रेलवे या UPSI और लेखपाल जो भी सारे एग्जाम होंगे, SSC के भी पेपर में कराऊंगा दोस्तों। आप लोग बस सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कोई भी पेपर होगा, SSC हो या क्या बोलते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारी नोट्स, सारा वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, रखते हैं दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।